Denver Autograph Collection, my sign of success. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार से एक टीम रवाना होगी तमिलनाडु, बिहारी मजदूरों पर हुए हमले की करेगी जांच। पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह का विपक्ष पर करारा हमला, विपक्ष को बताया दलाल। विरासत बचाओ नमन यात्रा के तहत उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे अररिया, महागठबंधन पर बोला हमला। सेना के जवान की पिटाई के खिलाफ स्थानीय लोगों ने निकाला मशाल जुलूस, जवान को न्याय दिलाने की मांग। अब खबरें विस्तार से। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हुए हमले का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां तमिलनाडु के डीजीपी ने कहा है कि जो बिहारी मजदूरों पर हमला करने का वीडियो वायरल हुआ था वह गलत है, तो वहीं विपक्ष के दबाव में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक टीम गठित कर तमिलनाडु के लिए रवाना कर रहे हैं। यह टीम तमिलनाडु में जाकर बिहारी मजदूरों पर हुए हमले मामले में जांच करेगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरी जानकारी दी है। परसों ही जब जानकारी उसको अखबार में मिली तो उसी समय हमने अपने अधिकारियों को कह दिया कि जरा पता करिए। तुम लोगों ने वहां बात किया और कल कहा कि यहां से एक टीम भेज दीजिए। वो टीम जा रही है और जाकर के एक एक चीज को देखेगी। विशेष दर्जा नहीं मिलेगा बिहार को। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की हुई पिटाई मामले को लेकर विपक्ष समेत सत्ता पक्ष पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने विपक्ष को दलाल बताते हुए कहा कि जो लोग कहते थे कि बिहार में पलायन नहीं है, वो आज साबित हो रहा है कि बिहार में पलायन है और करोड़ों लोग बिहार से बाहर कमाने के लिए जाते हैं। जो दल आज विपक्ष में है वो कल सत्ता में थे और जो आज सत्ता में है वो कल विपक्ष में थे। लेकिन ये बिहार की दुर्दशा का जो कारण है और ये जो पलायन है, इसको पलायन के संदर्भ में देखिए। जो लोग कह रहे हैं कि बिहार में पलायन नहीं है, ये साबित हो रहा है कि पलायन है। करोड़ों लोग जो बिहार के बाहर जो मजदूरी कर रहे हैं कामगार के रूप में, कि हमारी जो बिहार के भीतर जो कृषि क्षेत्र का दुर्दशा, शिक्षा क्षेत्र की जो दुर्दशा, जिसका परिणाम है कि हमारे लोग बाहर जा कर के पलायन करके काम कर रहे हैं। और त्रिपुरा से लेकर के तमिलनाडु, कश्मीर से लेकर के आसाम तक हमारे बिहार के लोग मार खा रहे हैं। भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं राष्ट्रीय लोक समता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा विरासत बचाओ नमन यात्रा पर हैं और इसी कड़ी में मधुबनी से देर रात अररिया पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु के गांव औराही हिंगना जाकर उत्क्रमित मध्य विद्यालय में लगे उनके आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। सुधाकर जी का जो प्रकरण है वो कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। आप लोगों ने भी देखा है और देखा है, कोई अभी नहीं, मतलब उन दिनों नहीं, अभी भी सुधाकर जी बोल रहे हैं और क्या क्या बोल रहे हैं। महागठबंधन दल के माननीय विधायक हैं और उन्होंने ही कहा कि मुख्यमंत्री जी शिखंडी हैं, मुख्यमंत्री जी बेशर्मी हैं, मुख्यमंत्री जी कटोरा लेकर घूमते हैं। तो इस तरह की बात अब सरकारी दल का कोई विधायक बोले तो उस पर आपत्ति की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, नीतीश कुमार जी जैसा इतना बड़ा पर्सनालिटी, इतना बड़ा कद, व्यक्तिगत रूप से मैं आज भी बड़ा सम्मान उनके प्रति रखता हूं और उनको कोई कहे कि शिखंडी है तो किसी को अच्छा लगेगा क्या? तो इन्हीं बातों पर जब हमने आपत्ति की, और अभी भी देख लीजिए सुधाकर जी कोई अकेले अपने मन से बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। सुधाकर जी ने खुद भी कहा कई बार कि हम पार्टी का जो लाइन है हम वही बोल रहे हैं। और यह भी देख लीजिए, जब हमने दबाव बनाया जेडीयू में रहते हुए आपत्ति व्यक्त की तो आरजेडी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, 15 दिन का समय दिया गया और 1.5 महीना बीत गया, अभी तक कोई कार्रवाई हुई क्या?
मतलब आरजेडी के लोग करवा रहे हैं। नीतीश जी की दुर्गति आरजेडी के लोगों ने ही बना दी है, जो साफ साफ दिख रहा है ना, उसी का एक पार्ट है सुधाकर जी का मामला, अलग से नहीं है। मधुबनी जिले के मधेपुर में सेना के जवान की बेवजह पिटाई के विरोध में स्थानीय लोगों ने मशाल जुलूस निकाला। लखनऊ थाना क्षेत्र के पूरे गांव निवासी अमन कुमार राउत को 21 फरवरी की रात 8 बजे मधेपुर के बुद्धानाथ मंदिर के समीप मधेपुर थाना अध्यक्ष हरिकिशोर यादव ने पिटाई की थी, जिसको लेकर जवान अमन कुमार राउत ने एसडीपीओ झंझारपुर, एसपी मधुबनी समेत पुलिस महकमा में आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई थी। मधुबनी जिले के हरलाखी थाना क्षेत्र के पौराणिक एवं प्राचीन माने जाने वाली कल्याणेश्वर मंदिर में डकैती की घटना का उद्भेदन नहीं होने को लेकर मंदिर के पुजारी व शिव भक्तों ने एक दिवसीय अनशन किया। मंदिर परिसर में एक दिवसीय उपवास के दौरान पुजारी राजबल्लभ सिंह, विश्व हिंदू परिषद के जिला कार्यकारिणी सदस्य वीरेंद्र प्रसाद चौधरी समेत कई लोग मौजूद रहे। नरक निवारण चतुर्दशी की रात्रि 20 जनवरी को जो यहाँ भीषण डकैती हुई इस स्थान पर, जिसके विरोध में हम लोग बैठे हुए हैं। यह जो मुद्दा है, इस स्थान से संबंधित जो डकैती हुई, हमारे साधु संतों को यहाँ पर डकैती के क्रम में पिस्तौल छटाया गया। प्रशासन आया, लेकिन इस बात को नजरअंदाज कर दी, इस बात को लिखे तक नहीं। अभी जो जिस हमारे भोले बाबा के स्थान से 3 किलो का लगभग चांदी का नाग था, वो उठा के ले गया। बाबा के उड़ाए हुए कपड़ा सब ले गया। इस तरह का जो कुकृत किया है अपराधियों ने, प्रशासन अभी तक इसमें कोई कुछ कार्रवाई नहीं की। आज जो अनशन पर बैठे हैं, 20 जनवरी की रात्रि जो डकैती हुई कलना मंदिर में और संतों को पिस्तौल भिराया गया, उसके ऊपर प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जबकि ये सिंह जी, राजबल्लभ सिंह जी, ये 40 दिन से अनशन पर, अनवरत व्रत पर है, अनशन व्रत पर। सिर्फ अब इस क्रम में पुलिस प्रशासन लिपापोती करते हुए इस घटना के कार्यक्रम में कोई भी आगे नहीं बढ़ा, एक भी डकैती की गिरफ्तारी नहीं है। प्रशासन कहती है जो हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सामने कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है अब तक। बस यही हम लोगों का मांग है, सो अविलंब इसके डकैतों की गिरफ्तारी की जाए और स्थान की सुरक्षा के जिम्मेदारी ली जाए प्रशासन। कार्यपालक अभियंता के मनमाने के विरोध और गबन का आरोप लगाते हुए संवेदकों ने कार्यपालक अभियंता के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान संवेदकों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। संवेदकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार की सरकार लगातार योजना को समय पर पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करती है, लेकिन अधिकारी की मनमानी बढ़ती जा रही है कि लॉटरी का डेट निकाल के उसको कैंसिल कर दिया जाता है। हम लोगों को बार बार ये काम जो है उनके मन मुताबिक जो संवेदक है उससे करवाने का उनका अपना मन बना चुके हैं। और जैसे इतना दिन हो गया, हम लोग 15 दिन से आ रहे हैं, 3 बार कम से कम लॉटरी का डेट निकल चुका, आते हैं डेट पुनः बढ़ा दिया जाता है। ये हमारी जैसे आप लोगों के माध्यम से बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ा ही घोटाला हो रहा है। अगर इनका मन है तो ये टोटली करे कि नहीं भाई, हमको आप लोगों से काम नहीं कराना है, हमको इन लोगों से काम कराना है। अतः आपसे मेरा निवेदन है कि इसको तह तक जाकर के इसकी जांच करवाया जाए। क्या मांगे मामला है? क्यों आज मामला है कि इनके द्वारा टेंडर निकाला जाता है पेपर। अभय कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, मोटी रकम लेकर के अपने चहेते संवेदकों को काम देते हैं, और अगर काम में किसी तरह का कंपटीशन हो गया तो इनके द्वारा टेंडर रद्द कर दिया जाता है। बार बार तिथि पर तिथि बढ़ाया जाता है। इन पर पूर्व में बेतिया में भी गबन का जाँच चल रहा है टेबल टेंडर के। हमारी मांग सरकार से है कि बेरोजगार नौजवान जो सरकार के विकास में योगदान दे रहे हैं, उनके साथ न्याय हो। टेंडर
निकलता है पेपर में, तो हम लोग जो अग्रधन की राशि देते हैं, वो ग्रास देते हैं, तो मेरा तो वो ग्रास भी चला गया, काम भी नहीं मिला, न लॉटरी हुआ। तो इसका जवाबदेही तो कार्यपालक अभियंता से भी तो पूछिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। सरकार का अगर रुपया लौटता है, खजाना का विकास अवरुद्ध होता है, तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी, ये बतावे कार्यपालक अभियंता। मधुबनी जिले के रहिका प्रखंड मुख्यालय स्थित विद्यापति मैदान में मैथिल समाज रहिका के द्वारा त्रिदिवसीय मिथिला विभूति स्मृति पर्व स्वर्ण जयंती समारोह का पूरे उत्साह के साथ शुरू हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीएम अरविंद कुमार वर्मा, आयोजक समिति के सचिव प्रोफेसर शीतलांबर झा के साथ मौके पर उपस्थित अतिथियों के द्वारा विद्यापति मूर्ति पर माल्यार्पण, मंगलाचरण, उद्घाटन, आगत अतिथियों का सम्मान के बाद अतिथियों के द्वारा अपना अपना उद्गार व्यक्त किया गया। ग्राउंड के देख अपन अधिकारी के कहलखिन है जेकर नापी करा के अहाँ देखू जेकर संरक्षण संवर्धन केना भऽ सकै छै। और संगे हम एक और आग्रह केलिए हैं जे बाबा विद्यापति के जे टावर छै ओहिठाम दोनों काज से पहले सड़क के यातायात छलैया, लोग एक साइड से जाम कऽ कऽ ओकरा अवरुद्ध कर दै छै सड़क के, जाय के कारण जाम के समस्या भऽ जाइ छै और ओहिठाम एक्सीडेंट के संभावना बनल रहै छै। हम आग्रह केलिए हैं जे जहिना पूर्व में दोनों काज से सड़क संचालन होइ छलैया। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें प्लस न्यूज। नमस्कार। Denver Autograph Collection, my sign of success. तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हुए हमले का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां तमिलनाडु के डीजीपी ने कहा है कि जो बिहारी मजदूरों पर हमला करने का वीडियो वायरल हुआ था वह गलत है, तो वहीं विपक्ष के दबाव में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक टीम गठित कर तमिलनाडु के लिए रवाना कर रहे हैं। यह टीम तमिलनाडु में जाकर बिहारी मजदूरों पर हुए हमले मामले में जांच करेगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरी जानकारी दी है। परसों ही जब जानकारी हमको अखबार में मिली तो उसी समय हमने अपने अधिकारियों को कह दिया कि जरा पता करिए। तुम लोगों ने यहाँ बात किया और कल कहा कि यहाँ से टीम भेज दीजिए। वो टीम जा रही है और जाकर के एक एक चीज को देखेगी। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की हुई पिटाई मामले को लेकर विपक्ष समेत सत्ता पक्ष पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने विपक्ष को दलाल बताते हुए कहा कि जो लोग कहते थे कि बिहार में पलायन नहीं है, वो आज साबित हो रहा है कि बिहार में पलायन है और करोड़ों लोग बिहार से बाहर कमाने के लिए जाते हैं। जो दलाल विपक्ष में है वो कल सत्ता में थे और जो आज सत्ता में है वो कल विपक्ष में थे। लेकिन ये बिहार की दुर्दशा का जो कारण है और ये जो पलायन है, इसको पलायन के संदर्भ में देखिए। जो लोग कह रहे हैं कि बिहार में पलायन नहीं है, ये साबित हो रहा है कि पलायन है। करोड़ों लोग जो बिहार के बाहर जो मजदूरी कर रहे हैं कामगार के रूप में, कि हमारी जो बिहार के भीतर जो कृषि क्षेत्र का दुर्दशा, शिक्षा क्षेत्र की जो दुर्दशा, जिसका परिणाम है कि हमारे लोग बाहर जा कर के पलायन करके काम कर रहे हैं। और त्रिपुरा से लेकर के तमिलनाडु, कश्मीर से लेकर के आसाम तक हमारे बिहार के लोग मार खा रहे हैं। भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं राष्ट्रीय लोक समता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा विरासत बचाओ नमन यात्रा पर हैं और इसी कड़ी में मधुबनी से देर रात अररिया पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु के गांव औराही हिंगना जाकर उत्क्रमित मध्य विद्यालय में लगे उनके आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। सुधाकर जी का जो प्रकरण है वो कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। आप लोगों ने भी देखा है और देखा है कोई अभी नहीं, मतलब उन दिनों नहीं, अभी भी सुधाकर जी बोल रहे हैं और क्या क्या बोल रहे हैं। महागठबंधन दल के माननीय विधायक हैं और उन्होंने ही कहा कि मुख्यमंत्री जी शिखंडी हैं, मुख्यमंत्री जी बेशर्मी हैं, मुख्यमंत्री जी कटोरा लेकर घूमते हैं।
तो इस तरह की बात अब सरकारी दल का कोई विधायक बोले तो उस पर आपत्ति की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, नीतीश कुमार जी जैसा इतना बड़ा पर्सनालिटी, इतना बड़ा कद, व्यक्तिगत रूप से मैं आज भी बड़ा सम्मान उनके प्रति रखता हूं, और उनको कोई कहे कि शिखंडी है तो किसी को अच्छा लगेगा क्या? तो इन्हीं बातों पर जब हमने आपत्ति की, और अभी भी देख लीजिए सुधाकर जी कोई अकेले अपने मन से बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। सुधाकर जी ने खुद भी कहा कई बार कि हम पार्टी का जो लाइन है हम वही बोल रहे हैं। और यह भी देख लीजिए जब हमने दबाव बनाया, जेडीयू में रहते हुए आपत्ति व्यक्त की, तो आरजेडी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, 15 दिन का समय दिया गया, और 1.5 महीना बीत गया, अभी तक कोई कार्रवाई हुई क्या? मतलब आरजेडी के लोग करवा रहे हैं। नीतीश जी की दुर्गति आरजेडी के लोगों ने ही बना दी है, जो साफ साफ दिख रहा है ना, उसी का एक पार्ट है सुधाकर जी का मामला, अलग से नहीं है। मधुबनी जिले के मधेपुर में सेना के जवान की बेवजह पिटाई के विरोध में स्थानीय लोगों ने मशाल जुलूस निकाला। लखनऊ थाना क्षेत्र के पूरे गांव निवासी अमन कुमार राउत को 21 फरवरी की रात 8 बजे मधेपुर के बुद्धानाथ मंदिर के समीप मधेपुर थाना अध्यक्ष हरिकिशोर यादव ने पिटाई की थी, जिसको लेकर जवान अमन कुमार राउत ने एसडीपीओ झंझारपुर, एसपी मधुबनी समेत पुलिस महकमा में आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई थी। मधुबनी जिले के हरलाखी थाना क्षेत्र के पौराणिक एवं प्राचीन माने जाने वाली कल्याणेश्वर मंदिर में डकैती की घटना का उद्भेदन नहीं होने को लेकर मंदिर के पुजारी व शिव भक्तों ने 1 दिवसीय अनशन किया। मंदिर परिसर में 1 दिवसीय उपवास के दौरान पुजारी राजबल्लभ सिंह, विश्व हिंदू परिषद के जिला कार्यकारिणी सदस्य वीरेंद्र प्रसाद चौधरी समेत कई लोग मौजूद रहे। नरक निवारण चतुर्दशी की रात्रि 20 जनवरी को जो यहाँ भीषण डकैती हुई इस स्थान पर, जिसके विरोध में हम लोग बैठे हुए हैं। यह जो मुद्दा है, इस स्थान से संबंधित जो डकैती हुई, हमारे साधु संतों को यहाँ पर डकैती के क्रम में पिस्तौल छटाया गया, प्रशासन आया, लेकिन इस बात को नजरअंदाज करके इस बात को लिखे तक नहीं। अभी जो जिस हमारे भोले बाबा के स्थान से 3 किलो का लगभग चांदी का नाग था, वो उठा के ले गया, बाबा के ओढ़ाए हुए कपड़ा सब ले गया। इस तरह का जो कृत्य किया है अपराधियों ने, प्रशासन अभी तक इस पर कोई कुछ कार्रवाई नहीं की। आज जो अनशन पर बैठे हैं, 20 जनवरी की रात्रि जो डकैती हुई कलना मंदिर में और संतों को पिस्तौल भिराया गया, उसके ऊपर प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जबकि ये सिंह जी, राजबल्लभ सिंह जी, ये 40 दिन से अनशन व्रत पर सिर्फ। अब इस क्रम में पुलिस प्रशासन लिपापोती करते हुए इस घटना के कार्यक्रम में कोई भी आगे नहीं बढ़ा, एक भी डकैती की गिरफ्तारी नहीं है। प्रशासन कहती है जो हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सामने कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है अब तक। बस यही हम लोगों का मांग है, सो अविलंब इसके डकैतों की गिरफ्तारी की जाए और स्थान की सुरक्षा के जिम्मेदारी ली जाए प्रशासन। कार्यपालक अभियंता के मनमानी के विरोध और गबन का आरोप लगाते हुए संवेदकों ने कार्यपालक अभियंता के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान संवेदकों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। संवेदकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार की सरकार लगातार योजना को समय पर पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करती है, लेकिन अधिकारी की मनमानी बढ़ती जा रही है कि लॉटरी का डेट निकाल के उसको कैंसिल कर दिया जाता है। हम लोगों को बार बार ये काम जो है उनके मन मुताबिक जो संवेदक है उससे करवाने का उनका अपना मन बना चुके हैं। और जैसे इतना दिन हो गया, हम लोग 15 दिन से आ रहे हैं, 3 बार कम से कम लॉटरी का डेट निकल चुका, आते हैं डेट पुनः बढ़ा दिया जाता है। ये हमारी जैसे आप लोगों के माध्यम से बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ा ही घोटाला हो रहा है। अगर इनका मन है तो ये
टोटली करे कि नहीं भाई हमको आप लोगों से काम नहीं कराना है, हमको इन लोगों से काम कराना है। अतः आपसे मेरा निवेदन है कि इसको तह तक जा करके इसकी जांच करवाएं। क्या मामला है, क्यों आज मामला है कि इनके द्वारा टेंडर निकाला जाता है पेपर। अभय कुमार सिंह कार्यपालक अभियंता पटना भवन प्रमंडल भवन निर्माण विभाग मोटी रकम लेकर के अपने चहेते संवेदकों को काम देते हैं, और अगर काम में किसी तरह का कंपटीशन हो गया तो इनके द्वारा टेंडर रद्द कर दिया जाता है। बार बार तिथि पर तिथि बढ़ाया जाता है। इन पर पूर्व में बेतिया में भी गबन का जांच चल रहा है टेबल टेंडर के। हमारी मांग सरकार से है कि बेरोजगार नौजवान जो सरकार के विकास में योगदान दे रहे हैं उनके साथ न्याय हो। टेंडर निकलता है पेपर में तो हम लोग जो अग्रधन की राशि देते हैं वो ग्रास देते हैं, तो मेरा तो वो ग्रास भी चला गया, काम भी नहीं मिला, न लॉटरी हुआ। तो इसका जवाबदेही तो कार्यपालक अभियंता से भी तो पूछिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। सरकार का अगर रुपया लौटता है खजाना का, विकास अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी, ये बतावें कार्यपालक अभियंता।